नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया है हमारी नवग्रह श्रृंखला में सूर्य ग्रह की युति बाकी ग्रहों के साथ विस्तृत तरीके से समझने का। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने सूर्य ग्रह को कंजंक्ट पाया केतु ग्रह के साथ तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आज के इस करंट टॉपिक पे बात करना शुरू करें, मैं आप लोगों को इंडिविजुअली सूर्य और केतु ग्रह के बारे में जो पता होना चाहिए वो जल्दी से बता देता हूं। तो देखिए, सूर्य ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं ज्योतिष में आपकी आत्मा को, आपके पिता को, गवर्नमेंट, फादरली फिगर्स, अथॉरिटी फिगर्स, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है नेम, फेम, रिकॉग्निशन प्राप्त करने का, वो हम लोग सूर्य ग्रह से जोड़ के देखते हैं। सूर्य नेगेटिव साइड में ईगो को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए पॉजिटिव साइड में आपके हेल्थ पर्सपेक्टिव से, तो आपकी बॉडी के अंदर कितनी वाइटलिटी है, कितनी स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है, वो सारी चीजें हम लोग कुंडली में, ज्योतिष में सूर्य ग्रह से जोड़ के देखते हैं। अब देखिए, अगर आप लोगों को केतु ग्रह के बारे में समझना हो तो केतु रिप्रेजेंट करता है अध्यात्म को, मेडिटेशन, मोक्ष, मुक्ति, मंत्रा, योगा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ये सारी चीजें हम लोग केतु से जोड़ के देखते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों देखिए, जब बात की जाती है कि कुंडली में कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपकी पास्ट लाइफ की भी सारी इंफॉर्मेशन आपको दे सके, तो वो सिर्फ केतु ही है। अब देखिए दोस्तों, अगर किसी भी समय आप लोगों ने कुंडली में सूर्य को केतु के साथ कंजंक्ट पाया, तो इसको अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो तो उसकी तीन साइड है। एक गुड साइड है, एक अफ्लिक्टेड या बैड साइड है, और तीसरी बहुत ही मिस्टिकल साइड है। तो हम लोग एक एक करके समझना शुरू करेंगे। पर एक चीज दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं कि राहु का इन्फ्लुएंस किसी को साइकोलॉजिकल लेवल पे ज्यादा उसको इफेक्ट करता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि राहु का एक स्पेशल रिलेशनशिप है चंद्र के साथ। उसी तरीके से जब बात की जाती है केतु की, तो देखिए केतु बिल्कुल जड़ तक बिल्कुल इंटरनलाइज करके अपनी ऊर्जा को किसी की लाइफ में व्यक्त करता है, अभिव्यक्त करता है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब आपके लाइफ में, आपके व्यक्तित्व में भी एक डीपेस्ट लेवल अगर आपको हम आत्मा से जोड़ के देख सकते हैं, तो केतु का एक स्पेशल रिलेशनशिप है सूर्य के साथ, जिस तरीके से राहु का है चंद्र के साथ। अब ये मैंने क्यों बोला, आपको जल्दी पता चल जाएगा। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि इसकी मैं तीन साइड देख रहा हूं इस कॉम्बिनेशन की, जो मैंने आप लोगों को बतानी है। तो अगर इसकी गुड साइड हम लोगों को जाननी हो तो देखिए, इसकी गुड साइड दोस्तों ये हो सकती है कि जब बात की जाती है एक कहते हैं कि मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस की, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की, तो ये सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, जो लोग एस्ट्रल ट्रैवल कर पाते हैं, जो लोग स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन कर पाते हैं, इस कॉम्बिनेशन को बिल्कुल एक कहते हैं कि एक सेंटली कॉम्बिनेशन, बहुत ही संत, साधु, संत और सिद्ध पुरुषों का जो कॉम्बिनेशन होता है, उनकी कुंडली में ऐसा योग हो सकता है। तो आप कुछ इस तरीके से दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि जो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग, जो लोग प्लेज रखते हैं, जो अपनी ईगो, अपनी पर्सनैलिटी बिल्कुल आत्मा से, अपने उस प्रण से, अपने उस तप से जुड़ जाते हैं, तो उस लेवल की मैं बात कर रहा हूं। यहां तक कि जो लोग एस्ट्रल ट्रैवल कर पाते हैं, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस जिन लोगों के होते हैं, तो ये सारी चीजें हैं, कुंडलिनी जागृत कर लेना, चक्रा मेडिटेशन, तो ये सारी इसकी पॉजिटिव साइड की तरह दोस्तों आप लोग जोड़ के देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर इसकी हमें एक अफ्लिक्टेड या वनरेबल साइड जाननी हो तो वो ये हो सकती है कि देखिए, काफी बार ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि सूर्य आपके पिता को रिप्रेजेंट करते हैं, केतु अलगाव के कारक हैं, तो शायद ये हो सकता है कि फादर के साथ जो टर्म्स हो वो अप्स एंड डाउन्स वाली स्थिति हो, या गवर्नमेंट के साथ बात की जाए, या अथॉरिटी फिगर्स के साथ, बॉसेस के साथ, जहां तक कि बार बार अनबन हो, उनके से ना बने। आप ये इसकी नेगेटिव साइड जोड़ के देख सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि देखिए, सूर्य आपकी पर्सनालिटी का कारक है, और काफी बार ये भी हो जाता है कि केतु के अंदर जो बार बार डाउटिंग करने की, बार बार एक कहते हैं कि क्वेश्चन करने की टेंडेंसीज हैं, तो जिस वजह से कि जातक को हमेशा अपने पे सेल्फ डाउट होना, अपनी एग्जिस्टेंस पे सेल्फ डाउट होना, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो अग्रसर है उसको बार बार क्वेश्चन करना, तो ये दोस्तों लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सारी इसकी एक नेगेटिव साइड की तरह दोस्तों आप लोग जोड़ के देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर जो मैं आपको बोल रहा था कि इसकी मिस्टिकल साइड क्या हो सकती है, तो उससे पहले मैं आप लोगों को यह बता देता हूं कि देखिए, जब हम बात करते हैं इसकी गुड साइड की, तो गुड साइड इसकी ऐसे मैनिफेस्ट कर सकती है कि सपोज कीजिए, अगर ये सूर्य और केतु का जो कंजंक्शन है वो ऐसी राशियों में हो रहा है जहां पे सूर्य भी कंफर्टेबल है और केतु भी कंफर्टेबल है। तो अगर सपोज कीजिए मेष राशि में जहां पे सूर्य उच्च के हो रहे हैं, या अगर आप बात करें धनु राशि में, जो कि सूर्य के परम मित्र बृहस्पति की राशि है, और ऋषि प्राशरा के अकॉर्डिंग भी, और काफी मतलब विद्वानों के मत से धनु को केतु की उच्च की राशि की तरह जोड़ के देखा जाता है। तो अगर धनु में कॉम्बिनेशन हो रहा है तो बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ये जो कंजंक्शन है, जिस
की भी कुंडली में होगी, बहुत अच्छे फल देने में सक्षम है। अगर दोस्तों आप लोगों को नेगेटिव की साइड समझनी हो तो सपोज कीजिए अगर तुला में हो रहा है जहां पे सूर्य कमजोर हो रहे हैं, नीच के हो रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी इसकी एक सेल्फ डाउट वाली और जो वनरेबल, जो कि बहुत ही कहते हैं ना कि क्वेश्चनिंग वाली जो साइड है वो अपने को व्यक्त कर सकती है। और जो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इस कॉम्बिनेशन की मैं आप लोगों को एक तीसरी साइड भी बताऊंगा, तो तीसरी साइड से मेरा मतलब यह था कि देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि केतु आपकी पास्ट लाइफ के जो एक्यूमुलेटेड कर्म है, जो संचित कर्म है, उसकी जानकारी में केतु से मिलती है। अब राहु और केतु के एक्सेस को इस तरीके से भी समझ सकते हैं दोस्तों कि देखिए राहु बताता है कि जो पास्ट लाइफ से जो एक्सपर्टीज आपके पास नहीं था, इस लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कि इस दिशा में आपको अग्रसर रहना है। ये आपको राहु से पता चलता है। और केतु से आपको पता चलता है, केतु की स्थिति से एज पर भाव, एज पर राशि आपको पता चलता है कि पास्ट लाइफ में वो तो एरिया था जहां पे आपने ध्वजा गाड़ ली थी, उस एरिया का एक्सपर्टीज आप इस जन्म में लेके आए हैं। तो शायद ये भी हो सकता है कि इसकी मिस्टिकल साइड ये हो सकती है कि जातक के अंदर पास्ट लाइफ से लीडरशिप क्वालिटीज उसके अंदर स्ट्रांग हो, या फिर पास्ट लाइफ में जातक के पास कोई स्ट्रांग इंपॉर्टेंट पोजीशन जातक ने होल्ड करी हो। आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। अब ये अपने को मैनिफेस्ट कब करेगी? ये तब करेगी दोस्तों, सपोज कीजिए कि अगर ये कॉम्बिनेशन मिस्टिकल साइन और मिस्टिकल हाउस में हो रहा है। मेरे कहने का मतलब है, देखिए सपोज कीजिए पंचम भाव पूर्व पुण्य का होता है, तो अगर ये किसी के पत्री में सूर्य और केतु की जो युति है, जो कंजंक्शन है, सपोज कीजिए 5th हाउस में हो रहा है, और 5th हाउस में भी ऐसे हो रहा है कि आप मान लीजिए कि मेष लगन की पत्री है जहां पे पंचम भाव में आपको स्वयं सूर्य की अपनी राशि मिल रही है, या फिर सपोज कीजिए दोस्तों आपको कर्क लगन की पत्री में आपको पंचम भाव में वृश्चिक राशि मिल रही है। तो वृश्चिक जो कि सूर्य के मित्र की राशि है, मंगल की। और देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि काफी लोग अपने रिसर्च में केतु की एग्जॉल्टेशन राशि, काफी लोग वृश्चिक लेते हैं, काफी लोग धनु लेते हैं, लेकिन वृश्चिक में केतु फल अच्छे ही देते हैं, क्योंकि जो कहते हैं ना कि दोस्तों वृश्चिक का जो को रूलरशिप है वो तो जाती खुद मंगल के साथ साथ केतु के पास है। तो जिसकी वजह से अगर ये कॉम्बिनेशन पंचम भाव में बन रहा है, इन राशियों में बन रहा है जो मैंने आपको बताया, या सपोज कीजिए अष्टम भाव में बन रहा है, 12th हाउस में बन रहा है, तो शायद ये भी हो सकता है कि जातक को जब सबसे ज्यादा जरूरत हो लाइफ में, उसको चाहे पद की बात की जाए, अपने टैलेंट को शोकेस करने की बात की जाए, तो उसको उसकी पास्ट लाइफ के एक्यूमुलेटेड कर्मास की वजह से उसको इस जन्म में वो सारी एनर्जीज और वो सारे वरदान की तरह ब्लेसिंग मिले। आप कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि हनुमान जी के लिए भी एक प्रसंग था कि जब उनको उनकी शक्तियां याद दिलानी पड़ी थी। तो मेरे कहने का कुछ इस तरीके से मतलब है। पर हाँ दोस्तों, अगर इन अ नटशेल इस कॉम्बिनेशन को हम लोगों को समराइज करना हो तो ये बहुत ही हाईली फिलोसफिकल, हाईली स्पिरिचुअल, हाईली मेडिटेटिव कॉम्बिनेशन है, जो किसी को अध्यात्म की या जो भी फील्ड जातक ने चूज करी है उसकी बिल्कुल जड़ तक और बिल्कुल उसके शिखर तक लेके जा सकता है। मैंने आपको बताया कि जो लोग आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि अध्यात्म की भी और योगा की भी कहते हैं ना कि एक लाइन में जो सारा समराइज करा जा सकता है, वो लाइन क्या है? मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। अब अगर आपने इस लाइन का पूरा सिग्निफिकेंस और उसकी गहराई समझ ली तो आप ये समझ लीजिए कि आप इस कंजंक्शन को सूर्य केतु का भी समझ पाएंगे। और दोस्तों देखिए, अगर हम इसकी नेगेटिव साइड, मैं दोबारा समराइज कर देता हूं, नेगेटिव साइड यही है कि सूर्य जो आपकी ईगो, आपकी अहम का कारक है, केतु जो कि अलगाव का कारक है। तो जातक अपने जो भी उसके व्यवहार हैं, जो भी उसके टैलेंट्स हैं, जो भी उसका एक्शंस है समाज में, उसको तो डाउट करेगा, उसको क्वेश्चन करेगा। साथ साथ ये भी हो सकता है कि अपनी ईगो की सेटिस्फैक्शन के लिए उसको वर्ल्ड में कुछ ना कुछ, मेरे को ये पद प्राप्त करना है, या मेरे को वर्ल्ड वैलिडेशन, वर्ल्ड एक्सेप्टेंस प्राप्त करने के लिए अगर मैं ये पद प्राप्त कर लूंगा, ये डिग्री प्राप्त कर लूंगा, तो मुझे समाज में एक्सेप्टेंस मिलेगा और मेरी ईगो सेटिस्फाइड होगी। तो ये उसकी कुछ आप नेगेटिव साइड भी जोड़ के देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।